हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 25 टू 31 जुलाई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप इस तरह हो कि आप उस पर चांस ले रहे हो। लाइक आप इस तरह हो कि आप कंप्लीटली अपने सेल्फ को सिचुएशन में भेज रहे हो, आप कंप्लीटली उस सिचुएशन पर चांस ले रहे हो। एंड इसके साथ साथ ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है, लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप एक फ़्लो में जा रहे हो। आप इस तरह हो कि इस सिचुएशन में ये जो फ़्लो है, ये जिस तरफ भी आपको लेकर जा रहा है, आपने अपना सेल्फ जो है वो इस फ़्लो में दे दिया है एंड आप उस फ़्लो में जाते हुए दिख रहे हो। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ऑफ कोर्स कोई कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो अब मैं आपको आपकी पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ एक कोई एक ऐसे पर्सन है जो कि आपके लिए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड पर इनको लेकर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है। लाइक आप क्यूरियोसिटी में हो, आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो या आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। बट इन दी एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आखिर में आप इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर इसी तरह हो कि आई डोंट नो। लाइक आप ऐसा फील करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इस पर्सन को लेकर। आप किसी एक डिसीजन पर नहीं दिख रहे हो। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह से हो सकता है कि आप किसी पर्सन से मिले हो एंड आपने लाइक उनके साथ पॉसिबली टाइम स्पेंड किया है, बट फिर भी इन दी एंड आप इसी तरह हो कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ या ये सिचुएशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आप नहीं समझ पा रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये इस तरह भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली ही कोई ऐसे पर्सन आपको मिले हैं जिनसे आप मिलने के बाद एक पॉइंट पर पहुँचे हो एंड वो पॉइंट ये है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। या ये इस तरह भी हो सकता है कि कुछ टाइम पहले ये पर्सन आपको मिले हैं बट ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। लेकिन ये एनर्जी कुछ इसी टाइप की है कि आप किसी पर्सन से मिले तो हो लेकिन आप उस पर्सन को लेकर अनश्योर दिख रहे हो। लाइक आप श्योर नहीं हो उस पर्सन को लेकर। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ करंट सिचुएशन में आप अपना फोकस अपने सेल्फ की तरफ लेकर जा रहे हो। लाइक ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप पूरी तरह से अपने सेल्फ पर फोकस कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए आसान नहीं है। लाइक आसान नहीं दिख रहा, बिकॉज जितना ज़्यादा आप अपने सेल्फ पर फोकस कर रहे हो उतना ज़्यादा आपके व्यूज़ चेंज हो रहे हैं, आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ऑलमोस्ट इस तरह कह सकती हूँ कि आपके कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो कि अब चेंज होने जा रहे हैं, शिफ्ट होने जा रहे हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बिल्कुल भी आसान नहीं दिख रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं हार्ड है। बिकॉज़ एक चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से अपने माइंड में रख कर बैठे होते हो, आपके कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं, आपकी कुछ ऐसी थिंकिंग होती है, कुछ ऐसे व्यूज़ होते हैं जो कि जब शिफ्ट होते हैं तो ये बिल्कुल भी ईज़ी प्रोसेस नहीं होता। आपको रियलाइज़ होता है कि जिन चीज़ों पर आप बिलीव बनाकर बैठे हुए थे वो चीज़ें जो है वो ऐसी नहीं है, बल्कि वो चेंज हैं, आपके बिलीव्स चेंज हो रहे हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं हार्ड होता है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। सो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक ये वही सेम एनर्जी है जो कि आपके पास्ट में दिखी थी। कोई ऐसे पर्सन थे जो कि आपकी लाइफ में दिख रहे थे एंड आप कहीं ना कहीं उनको लेकर क्यूरियोसिटी में थे। ये वही सेम एनर्जी है। एंड अब ये एनर्जी इस तरह से दिख रही है कि ये वही एनर्जी यहाँ पर अब आपकी लाइफ में इस तरह से आ रही है कि हमें जस्ट लाइक फ्रेंड्स बनकर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का दोस्त बनकर रहना चाहिए। कुछ इस टाइप की ऑफ़र जो है वो ये एनर्जी आपको करते हुए दिख रही है। लाइक ये पर्सन आपको कुछ इस तरह की ऑफ़र कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ जो है वो फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, फ्रेंड बनकर रहना चाहिए।
एंड आई डोंट नो कि यहाँ आपका डिसीजन क्या है, बिकॉज यहाँ 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि शो करते हैं कि आपकी साइड से पॉसिबली नो है, पॉसिबली आप इस सिचुएशन को इस तरह से देखते हो कि ये कोई ऐसी डील है जो कि डन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, या पॉसिबली आप दोनों ही कहीं ना कहीं इसको इस तरह से देखते हो। बट कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी है कि फिर भी आप लोग एक दूसरे के साथ या तो कनेक्टेड रहना चाहते हो, टच में रहना चाहते हो एक दूसरे से, फिर भी जो है वो कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते। लेकिन 2 एनर्जीज़ ऐसी दिख रही हैं जो कि नो को शो करती हैं। लाइक आपकी साइड से इस तरह है कि आप इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को या इस पर्सन को लेकर इस तरह से देखते हो आप इसको कि ये एक ऐसी डील थी जो कि अब ख़त्म हो गई है, डन हो चुकी है। या सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। लाइक आई डोंट नो कि ये सिचुएशन कितना ज़्यादा यहाँ पर इस सिचुएशन में कितना लव है या कितना रोमांस है, या ये सिचुएशन जो है वो लाइक एक लव कनेक्शन है भी या नहीं है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी है सिचुएशन में, ये सिचुएशन यहाँ किसी रीज़न की वजह से है। लाइक इसके यहाँ होने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। लाइक मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये सिचुएशन या ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए है कि आप जो है वो इनके साथ फॉरएवर रहने वाले हो, या आपका इनके साथ जो है वो एक फॉरएवर बॉन्ड बनने वाला है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। बट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है सिचुएशन से रिलेटेड जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ आपका फोकस जो अपने सेल्फ की तरफ जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपका फोकस आपकी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आप खुद की स्टेबिलिटी पर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो। एंड इस स्टेबिलिटी पर जब आप वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ में ये जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी है, ये डायरेक्टली अपनी साइड से कोई कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लाइक डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं कर रहे, इस तरह नहीं कर रहे कि ये भी आपके साथ मिलकर जो है वो आपको हेल्प कर रहे हो कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करो या ग्रो करो खुद को। बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दूसरे वेज़ में ये पर्सन जो है ये आपको आपकी स्टेबिलिटी के लिए अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इस पर्सन का हिस्सा ज़रूर दिख रहा है आपकी स्टेबिलिटी में। एंड आप यहाँ इस तरह दिख रहे हो कि अब आप ऐसा सोचते हो कि मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए एंड मुझे इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, मुझे अपनी चीज़ों पर यहाँ फोकस करना चाहिए। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ आप कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हो, अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी में, आपकी ग्रोथ में एक प्रोग्रेस होते हुए दिख रही है एंड यहाँ पर आप खुद को हील करते हुए भी दिख रहे हो। बट यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो शो कर रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि आप अपने ही सेल्फ से जो है वो झगड़ना स्टार्ट कर रहे हो। लाइक आप खुद से ही लड़ रहे हो, खुद से ही झगड़ रहे हो। पॉसिबली इसका रीज़न ये है कि जो कुछ भी आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। पॉसिबली आप कुछ ऐसी सिचुएशंस देख रहे हो, कुछ ऐसा टाइम यहाँ पर देख रहे हो जो कि अच्छा नहीं है या आपके लिए हार्ड है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं खुद से ही, अपने सेल्फ से ही झगड़ रहे हो। लाइक मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने ही सेल्फ के अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हो, अपने ही सेल्फ के अगेंस्ट जा रहे हो, अपने ही खिलाफ जा रहे हो। सो ये इस तरह है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना ज़्यादा आप इसको ख़राब बना सकते हो। लाइक अगर आप इस एनर्जी को और ज़्यादा फीडअप करते रहोगे तो ये आपको और ज़्यादा ख़राब लगने लगेगी, और ज़्यादा ख़राब फील होने लगेगी। ओवरऑल यहाँ मुझे प्रोग्रेस दिख रही है, इवन कि आपको पॉसिबली प्रोग्रेस नहीं दिख रही, बिकॉज यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जो शो करती है कि आप यहाँ अपनी प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टैग्नेशन में हो, आप एक पॉइंट पर रुके हुए हो। लेकिन यहाँ इवन कि आपको नहीं फील हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ प्रोग्रेस हो रही है। सो अभी जैसे भी, जिस भी वे में आप जा रहे हो, आपको चाहिए कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखो एंड उसी वे में जाते रहो, बिकॉज आपके उस वे में जाने से कहीं ना कहीं यहाँ आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, चाहे आप देख पाओ या नहीं देख पाओ। यहाँ एनर्जीज ऐसा शो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।